बच्चों, मैं इससे पहले आपको बता चुकी हूँ कि उत्तराखंड में फूलदेई का त्योहार हर वर्ष चैत्र माह में क्यों मनाया जाता है। बसंत ऋतु के आगमन पर और नव वर्ष के आगमन पर यह त्योहार बनाया जाता है। लेकिन इसके बारे में बहुत सारी लोक कथाएँ प्रचलित हैं, जिसके बारे में मैं आपको बताऊँगी। कहते हैं कि एक पर्वत पर एक वन कन्या रहती थी। वह बहुत प्रकृति प्रेमी थी। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, नदी, पहाड़, झरने सब उसके दोस्त थे। वह खुश होती तो चारों तरफ हरियाली छाई रहती। एक बार एक राजकुमार शिकार करते करते उस वन में जाते हैं और उस वन कन्या को देखकर उन्हें उससे प्रेम हो जाता है और वह उस वन कन्या को अपने साथ महल में ले आते हैं। अब वह वन कन्या राजकुमार के साथ खुश नहीं थी और उधर उसके साथी पेड़ पौधे, पशु पक्षी उस वन कन्या के बिना उदास रहने लगे। प्रकृति सूखने लगी, नदी नाले सूखने लगे, पेड़ पौधे भी सूखने लगे। अब वह वन कन्या अपने मायके जाने के लिए उस राजकुमार से प्रतिदिन अनुरोध करती कि मुझे अपने साथियों के साथ जाना है, मुझे एक बार वहाँ छोड़ दो। लेकिन राजकुमार उससे नहीं छोड़ते। अपने साथियों के वियोग में वह वन कन्या बीमार रहने लगी। जब वह बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगी तो उसे लगता है कि शायद मैं जीवित नहीं रहूँगी। तो वह अपने मरने से पहले राजकुमार से कहती है कि अगर मेरी मृत्यु हो गई तो मुझे आप जहाँ से लेके आए हो वहीं दफना देना। जब उस वन कन्या की मृत्यु होती है तो राजकुमार उस वन कन्या को वहीं ले जाते हैं जहाँ से उसे लेके आए थे और उसे वहाँ दफना देते हैं। जहाँ पर उसे दफनाया जाता है वहाँ पर एक पीले रंग का फूल उगाता है, जिसको फ्योली का फूल कहते हैं। इसीलिए हर वर्ष जब उत्तराखंड में फूलदेही का त्योहार बनाया जाता है तो उसमें उस फ्योली के फूल को रखा जाता है। फ्योली और बुरास के फूलों को छोटे छोटे बच्चे टोकरी में सजाते हैं और प्रत्येक घर की देहली में उन फूलों को डालते हैं, मंगल गीत गाते हैं और उस घर से गुड़, चावल और पैसे लेके जाते हैं। इसीलिए यह हर वर्ष त्योहार बनाया जाता है। इसके बारे में एक दूसरी लोक कथा भी प्रचलित है। कहते हैं कि एक बार भगवान कृष्ण रुक्मणी से नाराज हो गए थे और वह नाराज होकर कहीं छिप जाते हैं। रुक्मणी उन्हें ढूंढते ढूंढते बहुत परेशान हो जाती हैं। तो वह गांव के छोटे छोटे बच्चों से कहती हैं कि प्रत्येक घर की देहली में फूल सजा दो, क्या पता इन फूलों को देखकर भगवान कृष्ण खुश हो जाएं और हमें दर्शन दे दें। तो छोटे छोटे बच्चे गांव के प्रत्येक घर में फूल सजा देते हैं और उन फूलों को देखकर भगवान कृष्ण उन्हें दर्शन दे देते हैं। इसके बारे में एक तीसरी कथा भी प्रचलित है। कहते हैं कि एक घोगा राजकुमार थे जो कि एक जंगल के राजा थे। उनकी एक बेटी थी और एक दिन अचानक उनकी बेटी गायब हो जाती है। तो घोगा राजकुमार बहुत ज़्यादा उदास रहते हैं और अपनी बेटी के वियोग में रोने लगते हैं। तो उनकी कुलदेवी एक दिन उन्हें दर्शन देती हैं और उनसे कहती हैं कि आपकी बेटी जो है वो मेरी बेटी थी, इसलिए वो मेरे पास आ गई। आप प्रतिवर्ष चैत्र माह में जब बसंत ऋतु आएगी तो प्रत्येक घर में की देहली में फूलों से सजा देना और आपके राजकाज में हमेशा खुशहाली रहेगी, चारों तरफ हरियाली रहेगी, आप हमेशा खुश रहोगे, प्रसन्न रहोगे। तो तब से भी यह त्योहार बनाया जाता है। इसके बारे में अनेक लोक कथाएँ हैं। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मुझे फॉलो करें।